दिल्ली एनसीआर पहुंची इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख, कई उड़ानें रद्द, एडवाइजरी जारी। इथियोपिया में हुए ज्वालामुखी विस्फोट का असर फ्लाइट्स के ऑपरेशन पर भी पड़ा है। हेलीगुबी विस्फोट से निकली ज्वालामुखी की राख मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में फैल गई। इससे मस्कट फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन से गुजरने वाले रूट पर असर पड़ा है। इस कारण केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस ने अपनी दिल्ली एम्स्टर्डम फ्लाइट रद्द कर दी है। 10,000 सालों में पहली बार फटे इस ज्वालामुखी से राख का एक बड़ा गुब्बार उठा और फिर आगे पूरब की ओर बढ़ गया। टूलूज वोल्केनिक एस एडवाइजरी सेंटर ने यह भी बताया कि ज्वालामुखी से राख का एक बड़ा गुब्बार उत्तरी भारत की ओर बहने लगा है। ये राख अब दिल्ली एनसीआर पहुंच चुकी है। डीजीसीए ने इस संबंध में एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है। अकासा इंडिगो की फ्लाइट रद्द, राख के घने बादल पहुंचने से दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी और गिरने की संभावना है। अकासा एयर ने राख के कारण 24 और 25 नवंबर को जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी आने जाने वाली उसकी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। इंडिगो ने भी अपनी कुछ फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। इंडिगो ने कहा है कि इथियोपिया में हेलीगुबी ज्वालामुखी के हाल ही में फटने के कारण राख के बादल भारत के कुछ हिस्सों की ओर बह रहे हैं। हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रूटिंग को एडजस्ट करने की सलाह। अपनी एडवाइजरी में डीजीसीए ने एयरलाइंस से कहा कि वे ज्वालामुखी राख के प्रोसीजर पर अपने ऑपरेशनल मैनुअल को रिव्यू करें और उसी के अनुसार कॉकपिट और केबिन क्रू को जानकारी दें। साथ ही एयरलाइंस को लेटेस्ट एडवाइजरी के आधार पर फ्लाइट प्लानिंग और रूटिंग को एडजस्ट करने को भी कहा गया है। एयरपोर्ट को सलाह दी गई है कि अगर राख का पता चले तो तुरंत रनवे, टैक्सीवे और एप्रन की जांच करें और कंटेमिनेशन साफ होने तक ऑपरेशन रोक दें। ऑपरेटरों को इंटरनल सेफ्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को एक्टिवेट करने और सैटेलाइट इमेजरी, वीएएसी बुलेटिन और राख के मूवमेंट के अनुमान की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं एयरलाइंस की तरफ से यात्रियों को भी अपडेट जारी किए गए हैं। स्पाइसजेट ने कहा है कि दुबई से आने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें। अकासा एयर ने कहा है कि वे इंटरनेशनल एविएशन एडवाइजरी और सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से स्थिति का आकलन करते रहेंगे और जरूरत के हिसाब से जरूरी कदम उठाएंगे।